हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मनी एंड बैंकिंग यूनिट। ये नॉर्मली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है 2015 में, 17 में, 19 में और इस साल भी यानी 2020 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। अब इस टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, सबसे पहला, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता क्या है। नंबर 2, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट बातें हमारी। देन क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली। देन शेड्यूल। आफ्टर दैट यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक वो है मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आप, मैं, हमारे जैसे लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में जाकर अपना पैसा जमा कराते हैं। ठीक है, जो पैसा हमने बैंक में जमा कराया है, इस पैसे को बोलेगा प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोला जाएगा? इसे प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाएगा। ठीक है, बैंक क्या करता है, अब कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, इस प्राइमरी डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर पार्ट अपने पास रखता है कैश की फॉर्म में, और रिमेनिंग अमाउंट जो भी होती है वो रिमेनिंग अमाउंट क्या करता है, वो लोगों को लोन प्रोवाइड कराने के लिए अवेलेबल करा सकता है। तो बैंक प्राइमरी डिपॉजिट्स के बेसिस पर कई गुना ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करा देता है। इन मल्टीपल टाइम्स ऑफ primary deposits, commercial banks can provide loan. This process is known as credit creation process. Although हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसके बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कॉमर्शियल बैंक्स मनी सप्लायर नहीं होते हैं, वो करेंसी इशू नहीं करते हैं, मनी की सप्लाई नहीं करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस दे कैन इन्फ्लुएंस, दे कैन चेंज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई को वो प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन, लोन देने की प्रक्रिया, लोन देने का प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। जो हमने पैसा जमा कराया उसके बेसिस पर लोन देने की प्रक्रिया, जो कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट होता है। प्राइमरी डिपॉजिट्स के मल्टीपल टाइम्स में क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस ही हमारा कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो अब इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ हियर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। नंबर 1, कॉमर्शियल बैंक्स डू नॉट लैंड इन कैश। कॉमर्शियल बैंक कभी भी कैश लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या करते हैं, कैसे लोन प्रोवाइड करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन थ्रू द चेक। चेक के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है, एंड चेक विल बी क्रेडिटेड इनटू एनी अकाउंट। सो जो बैंक ने लोन प्रोवाइड कराया वो चेक के थ्रू प्रोवाइड किया, और चेक अकाउंट में एनकैश होगा, यानी क्रेडिट एंट्रीज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्रेडिट एंट्रीज की फॉर्म में। क्रेडिट एंट्रीज की फॉर्म में क्या होगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, कॉमर्शियल बैंक्स नोज, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उन्हें पता होता है दैट ऑल द कस्टमर्स विल नॉट कम टुगेदर। सारे कस्टमर एक साथ नहीं आने वाले हैं और एक साथ अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं करने वाले हैं। कुछ कस्टमर्स आएंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना पैसा निकाल कर ले जाएंगे। तो सारे कस्टमर एक साथ नहीं आएंगे और सारा पैसा एक साथ नहीं निकालेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में मेंटेन करे। तो कुछ पैसा वो कैश की फॉर्म में, रिजर्व्स की फॉर्म में रखता है, बाकी पैसा वो क्या कर सकता है, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। देन कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन सम रिजर्व्स। कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब 3 तरह के रिजर्व्स होते हैं बेसिकली। ये पहला होता है कैश रिजर्व रेशो यानी CRR, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी SLR। ये दोनों जो रेशोज हैं ये दोनों RBI फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है इनको? RBI फिक्स करता है। RBI फिक्स करेगा CRR और SLR के अमाउंट।
और बैंक को वो मानना पड़ेगा। और तीसरा होता है हमारा कैश डिपॉजिट रेशियो, यानी इसे बोलते हैं हम CDR, यानी टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कॉमर्शियल बैंक अपने कैश काउंटर पर हमेशा मेंटेन करता है। कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसने पैसा जमा करा रखा है, अगर वो बैंक के पास आए और बैंक से बोले कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो बैंक उसे पैसा प्रोवाइड कर सके। तो ये होता है CDR। तो बैंक ये खुद डिसाइड करता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने ट्रांजेक्शन्स कितने होते हैं इस बेसिस पे डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। पहली बात तो कौन डिसाइड करता है? बैंक इटसेल्फ डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करता है ना। और ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। जहां ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पर ज़्यादा CDR होगा, जहां ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं वहां पर CDR कम रखा जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जिसे हम एक छोटे से शेड्यूल से समझने जा रहे हैं। नाउ दिस इज द शेड्यूल थ्रू दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व रेशियो की। रिजर्व रेशियो हमने इस एग्जाम्पल में माना है 20%, ठीक है। रिजर्व रेशियो में हमने बताया था 3 चीज़ें आती हैं हमारी, CRR, SLR एंड CDR, ठीक है। इन तीनों को कंबाइंडली हम बोलेंगे क्या चीज़? रिजर्व रेशियो यहाँ पर, ठीक है। जो ये दोनों RBI फिक्स करता है और CDR बैंक खुद डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स हमने माना है यहाँ पर कितना? 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। बैंकों की प्राइमरी डिपॉजिट्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में हो सकती है, लेकिन हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है 1000 रुपये यहाँ पर, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास 1000 रुपये हैं जो मेरे और आपके जैसे लोगों ने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। बैंक इन 1000 रुपयों का 20% यानी 200 रुपये रिजर्व्स की फॉर्म में मेंटेन करेगा, CRR, SLR एंड CDR की फॉर्म में। बाकी बचे हुए 800 रुपये, ये 800 रुपये लोन की फॉर्म में प्रोवाइड किए जा सकते हैं बैंक के द्वारा। अब बैंक लोन देगा कैसे? हमने जैसे अभी बताया था पिछले टॉपिक में कि बैंक लोन देगा लेकिन कैश नहीं देगा। बैंक लोन कैसे देगा? चेक के माध्यम से देगा, थ्रू द चेक। और चेक होगा किसी अकाउंट में एन कैश, यानी पैसा बोरोअर के अकाउंट में जाएगा। इट मींस क्रेडिट एंट्रीज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्रेडिट एंट्रीज की फॉर्म में। क्रेडिट एंट्रीज की फॉर्म में लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कैश लोन कभी भी नहीं दिया जाएगा इतना। तो ये 800 रुपए क्या हो गए? जो बोरोअर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए चेक के माध्यम से। तो ये 800 रुपए बैंक के पास एक नई एंट्री आई, और बैंक के पास एक नई एंट्री आने का मतलब है बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने रुपए से बढ़ गई? 800 रुपए से बढ़ गई। अब बैंक क्या करेगा? दोबारा इसका 20% यानी 160 रुपीज़, 800 का 20% 160 रुपीज़ अपने पास कैश की फॉर्म में मेंटेन करेगा, रिजर्व्स की फॉर्म में मेंटेन करेगा, और बाकी 640 रुपीज़ कैन बी प्रोवाइडेड एज लोन टू पब्लिक। अब 640 रुपये कैसे लोन देगा? हमने बताया था क्रेडिट एंट्रीज के माध्यम से बैंक बोरोअर्स के अकाउंट में डाल देगा। बैंक के पास एक नई एंट्री आएगी, कितने की आएगी? 640 रुपये की आएगी। 640 रुपये से प्राइमरी डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगी। प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने रुपये से बढ़ेंगी? 640 से। तो फिर दोबारा से उसका 20% यानी 128 रुपीज़ बैंक अपने पास रिजर्व्स की फॉर्म में रखेगा, इन तीनों की फॉर्म में, और बाकी बचे हुए 512 रुपये लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। लोन देने का प्रोसेस वही रहेगा जैसा ऊपर वाले दोनों स्टेप्स में रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। हमने यहाँ पर 1000 रुपये की प्राइमरी डिपॉजिट मानी थी, और उसके बाद हमने नई प्राइमरी डिपॉजिट नहीं ली थी। ये सारी की सारी कौन सी थी? डेराइव्ड या सेकेंडरी डिपॉजिट्स थी। लेकिन बैंक के पास नई नई प्राइमरी डिपॉजिट्स आती रहती हैं, है ना। लोग नया पैसा भी डालते रहते हैं बैंक में अपने, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुकेगा और कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। इवन 2020 में, इस साल भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत बार आया है। इस बार भी ये क्या पूछा गया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन थ्रू अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, है ना। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा पूछा गया है, तो मतलब क्या हो गया? यहां पर तुम्हें एक टेबल बना के फिर इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी साल पूछा हुआ है, 2018 में भी पूछा गया था, इसी तरह से 2017 में भी पूछा गया है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से।
अब हमारा टॉपिक है यहाँ पर नेक्स्ट क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर पहली बात तो होता क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज वेरी सिंपल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रेशियोज। इट मीन्स 1 अपॉन रिजर्व रेशियो इज द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट मीन्स अभी हमने जैसे पिछले वाला जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने 20% माना था, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 20%। 20% माने अपॉन में 100 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई कितनी? 5। कितनी आ गई? 5। तो टोटल कितना क्रेडिट जनरेट कर सकती है, टोटल कितना लोन प्रोवाइड कर सकती है कॉमर्शियल बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, अगर ये निकालना हो तो हमें, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकालेंगे? क्रेडिट मल्टीप्लायर ये रहा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट हमने माना था कितना? 1000 रुपीज। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा? 5000। यानी कॉमर्शियल बैंक्स 1000 रुपए के बेसिस पर कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं? 5000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार यानी जो 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। क्या एग्जाम्पल था कि जो रिजर्व रेशियो है अगर इसमें चेंज हो जाए, रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए या रिजर्व रेशियो घटा दिया जाए, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पर कैसा इफेक्ट होगा उसका। ये बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पूछा है उसने। तो अब देखिए हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें पहले हम कंडीशन ले रहे हैं जिसमें रिजर्व रेशियो को बढ़ाया गया है, 20% से बढ़ाकर कर दिया 25%। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर 1 अपॉन 25%, ठीक है। इट मीन्स वैल्यू आ गई 4। पहले क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही थी 5 जब रिजर्व रेशियो था 20%। जब रिजर्व रेशियो बढ़ाकर 25% कर दिया तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू घट गई। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? टोटल क्रेडिट क्रिएशन माने क्रेडिट मल्टीप्लायर 4, प्राइमरी डिपॉजिट 1000, इट मीन्स 4000। 5000 की बजाय अब कितना करेगा? सिर्फ 4000 ही। तो मतलब क्या हुआ? जब रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है, रिजर्व रेशियो जब बढ़ा दिया जाता है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू घट जाती है, और क्रेडिट मल्टीप्लायर के साथ साथ टोटल क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें रिजर्व रेशियो को हम घटा रहे हैं, 20% से घटाकर कर दिया 10%। तो पहले देखते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई। 1 अपॉन 10%, इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10 आ गई वैल्यू। 5 की बजाय अब कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, बढ़ गया। टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? चलो देखते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट, ये हो गया क्रेडिट मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट 1000, इट मीन्स ये हो गया 10000, बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ? रिजर्व रेशियो घटा दिया गया। रिजर्व रेशियो जब घटा दिया गया तो क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ गई, और साथ ही साथ क्या हुआ? हमारा जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन है ये भी बढ़ गया। तो इस तरह से हमने यहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप पाया, है ना। रिजर्व रेशियो बढ़ा, क्रेडिट मल्टीप्लायर घटा, क्रेडिट क्रिएशन घटा। रिजर्व रेशियो घटा, क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा। तो इस तरह से रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर दोनों में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप पाया गया। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। सो इस तरह से ये जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में लगातार हर साल लगभग इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।